हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आपकी एकदम बिंदास चल रही होगी। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया कि आज हम डिस्कस करेंगे आर ओ बहुप्रतीक्षित एग्जाम, जिसके लिए टेस्ट सीरीज पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर आर ओ के टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बताइए, कैसे सॉल्व करें, और कुछ लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उनकी मिस्टेक्स कैसे हो रही हैं, उनको कैसे इंप्रूव करें। इन्हीं सब पे हम आर ओ स्ट्रैटेजी वीडियो आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप लोगों की जो है कि बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने 7-8 पॉइंट में जो है कि डील करने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा उस चीज़ को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी जो है कि बेहतर रणनीति होगी और आपका आर ओ का प्रीलिम्स बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, पहले ही अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो कमेंट है कि सर आर ओ की टेस्ट सीरीज हम लोग कब सॉल्व करें और कौन सी करें, कैसे करें, इन सभी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट होगा कि कब करें। दो बातें आती हैं। एक तो वो कि अगर आप सोच रहे हैं कि सर पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले हम लोग, तो देखिए सिलेबस तो इतना वास्ट है यूपी पीसीएस का, जो कभी नहीं होगा आपका। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे आप उनसे भी अगर कांटेक्ट में होंगे तो उनका भी कभी कंप्लीट नहीं हुआ आज तक, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ उसमें अपडेट होते रहते हैं, उस पर चेंजेस होते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिलेबस की बात करूँ अगर मैं, तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स है, हिंदी है। एक लंबा जो है कि सिलेबस है, और जिसको कवर कर पाना अगले 4 से 5 महीने में थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या हम इंतजार करें 4-5 महीने का? तब तो एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी हमारी। तो हमने अपने आप को चेक कहाँ किया कि हम टेस्ट पेपर दे के चेक कर पाते। दूसरा, आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप लगे आज से ही टेस्ट पेपर देना शुरू कर दिए, तो पता चला आपका अंक क्या हो रहा है, निगेटिव जा रहा है, माइनस जा रहा है। आपका मोरल डाउन हो रहा है कि सर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, हमसे आर ओ होगा ही नहीं, हम सचिवालय कैसे पहुँचेंगे, हम तो समीक्षा अधिकारी छोड़ो, हम तो चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। तो ये वाली भी थॉट आने लगते हैं कुछ लोगों के दिमाग में। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रेगुलर अगर तैयारी कर रहे हैं और कुछ भी आपने पढ़ा हो, मान लिया हिस्ट्री पढ़ा है आपने, पॉलिटी पढ़ा है, बाकी सेगमेंट अभी नहीं पढ़े, या आपने साइंस पढ़ा है, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़िए, बाकी सेगमेंट नहीं पढ़े हैं, हिंदी पढ़िए, बाकी कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी आपको टेस्ट पेपर देते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, कम से कम उसके बारे में हम चेक कर पाते हैं कि वो चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही है। वहाँ पे हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम रेगुलर टेस्ट पेपर दे रहे हैं, एक दिन में 2-2 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हम तो एक पेपर देते हैं एक हफ्ते में, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया दोस्तों, तब तक आप लोगों को हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट पेपर जरूर देने चाहिए। और उन 2 टेस्ट पेपर में आपका हिंदी का भी रहना चाहिए, जीएस का भी रहना चाहिए। यानी 2 जीएस दे दीजिए, 1 हिंदी दे दीजिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। तब तक क्या करिए, आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस रखना चाहिए, सिलेबस को रिवीजन करने पर फोकस रहना चाहिए। अगर आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है तो आप टेस्ट पेपर में क्या दोगे? पता चला वहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन की घटनाएं पूछी जा रही हैं, या यूएनओ के जो कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे अकबर के युद्ध के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं उन चीज़ों को, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो पहला क्वेश्चन यही है कि टेस्ट सीरीज कब करें। तो टेस्ट सीरीज आपको अभी से करनी चाहिए, लेकिन कम से कम हफ्ते में 2 टेस्ट पेपर दीजिए, और उससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए आपकी स्पीड लगातार बढ़ जानी चाहिए कि आपको हफ्ते में 3-3 नहीं, 6-6 नहीं, 7 दिन जो है कि टेस्ट पेपर देते रहना चाहिए। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सर मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो 2 कंडीशन पे ये डिपेंड करती है बातें। एक तो उन छात्रों के लिए जो प्रीवियस पेपर दे चुके हैं 2021 में, और उनका सिलेबस लगभग 70-80% कवर है, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स गलत हो रहे हैं या मार्क्स कम आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न होगा वो ये होगा कि आपका रिवीजन शेड्यूल अच्छा नहीं है, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, केवल किताबों को पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पेन डाउन कर रहे हैं, लेकिन उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए तो यही सलाह है कि आप हफ्ते में 1 दिन रिवीजन करो, या 1 दिन में 10 बार रिवीजन करो। इससे बेहतर है कि आप 2 दिन पढ़िए, सोमवार मंगलवार पढ़िए, उन चीज़ों को बुधवार को रिवीजन करिए, बृहस्पतिवार शुक्रवार पढ़िए, शनिवार को उन चीज़ों को रिवीजन करिए, और संडे को थोड़ा एक लाइट मूड में रहिए, थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करिए, और थोड़ा थोड़ा अपना स्टडी भी करते रहिए। तो हर 2 दिन के बाद आपको तीसरे दिन रिवीजन करना चाहिए। ये एक बेस्ट मेथड है, ये मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, जिससे मुझे चीज़ें लगातार याद रहती हैं। अब आपने 1 हफ्ते पूरी लगातार चीज़ें पढ़ी, 6 दिन, 7वें दिन आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप 6 दिन की चीज़ को पूरा कवर कर पाओ।
प्रैक्टिकली अगर आप लोग इस चीज़ को करके देखिए तो आपको पता चलेगा। टॉपर्स या बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मैं तो 6 दिन पढ़ता था, संडे को जो है कि रिवीजन करता था, हो ही नहीं सकता। 6 दिन में आप इतना चीज़ें पढ़ चुके होते हैं कि आप 7वें दिन संडे को आप उस चीज़ को जो है कि कवर नहीं कर पाते हो, तो ये समस्या हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें कि आप डेली एक दिन में 4-4 बार रिवीजन कर रहे हैं तो नई चीज़ पढ़ने का समय नहीं मिलता है, इसलिए हर 2 दिन पे आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। और जो बिगिनर्स स्टूडेंट हैं उन्हें भी यही पैटर्न अपनाना चाहिए, जिन्होंने कभी आरओ का या पीसीएस का एग्ज़ाम्स नहीं दिया है। उन्हें भी क्या करना चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ो, तीसरे दिन रिवीजन, 2 दिन फिर पढ़ो, फिर 5वें दिन रिवीजन करो। इस तरीके से आपका रिवीजन अच्छा रहेगा तो आपके मार्क्स भी बेहतर होंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे। कहीं पे लिखा होगा सत्य नहीं पूछ रहा और आपने उसे सत्य समझ लिया, कहीं पूछ रहा होगा असत्य और आपने उसे सत्य समझ लिया, लिखा होगा नॉट राइट, आपने राइट समझ लिया। ये भी एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जिसे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे मेरी गलतियाँ हो रही हैं। और तीसरा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। मेरे दोस्तों बस मुझे इतना सा जवाब दीजिए या खुद से ये प्रश्न करिए कि आप आरओ का जो पेपर देंगे वो ऑनलाइन देंगे कि ऑफलाइन देंगे। ऑफलाइन देंगे, एक कमरे में बंद होकर 50-40 बच्चों के साथ देंगे, तो आपको अपना टेस्ट सीरीज देने का एनवायरनमेंट भी वैसा क्रिएट करना होगा अभी से। आप पता चला कि टेस्ट पेपर से एग्ज़ाम हॉल से एक दिन पहले तक आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर देते रहे और एग्ज़ाम हॉल में आप ऑफलाइन पहुँचे और आपका जो है कि पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। तो इसीलिए एक ही सलाह रहेगी, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे अनअकैडमी के भी हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या होगा, टेस्ट पेपर ऑफलाइन करने में मज़ा आएगा ना। एग्जाम हॉल में ऑफलाइन रहेंगे, पेन को रंगेंगे, पेपरों पे जो है कि कहीं कहीं जो है कि गोला करेंगे, कुछ पैटर्न को एलिमिनेट करेंगे, कुछ चीज़ें लिखेंगे, तो उससे बेहतर होता है। तो आप लोगों के लिए एक ही सलाह है कि आप ऑफलाइन पेपर दीजिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए। कई जगह हो सकता है, बड़े बड़े शहरों में जैसे कि गाज़ियाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, ऐसी जगहों पे टेस्ट सीरीज़ तो अवेलेबल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है। गांव के क्षेत्रों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास टेस्ट सीरीज़ नहीं है, वो कैसे तैयारी करें, उनके पास कहाँ से होगा। तो दोस्तों उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हर एक टेस्ट पेपर की आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी, आप उसे जेरोक्स मशीन से निकालिए और अपना टेस्ट पेपर कीजिए। अब इतना तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री में बैठ के तैयारी कर लें। भाई जेरोक्स निकलवा लीजिए, उसको जो है कि 1 बार 2 बार 4 बार टेस्ट करिए। कितना टेस्ट होगा, 20-25 टेस्ट होगा, आप एक एक करके निकालिए और अपना टेस्ट पेपर देते जाइए, इकट्ठा मत निकलवाइए। 2 पेपर निकलवा लिए, 3 निकलवा लिए, उसको सॉल्व किया, उसके बाद जो है कि फिर अगले पेपर निकलवा लिए। तो हार्ड कॉपी में देना ऑफलाइन मेथड सबसे बेस्ट है। अगला क्वेरीज है आपकी कि टेस्ट सीरीज की शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स आपको तभी बनाने में मज़ा आएगा जब आपको चीज़ें तैयार हों और आपके 140 क्वेश्चन जो जीएस के आ रहे हैं, लगभग उसमें आपको 60 से 70 क्वेश्चन तो आने चाहिए नॉर्मली, 50%। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें ये देखो कि वो क्वेश्चन कैसे दिए गए थे, क्या उसमें जो है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। तो हो सकता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता हो या नहीं पता है, तो आपको उसको क्या करना है, एक जगह पे पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 स्टार बना के उसे नोट कर लेना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है जनरली आप उसे अंडरलाइन कर लेते हो, जबकि उसे नहीं करना चाहिए। भाई जो चीज़ हमें पता है, कोई अगर रात 2 बजे भी सुला के उठा दे और कहे कि भाई ये चीज़ बताओ कि मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार किसने दिया है, तो आप बता दोगे आर्टिकल 19, क्योंकि आपने रट रखा है। लेकिन अगर रात में कोई उठाए और कहे भाई बता झांसी में काली मृदा को क्या कहते हैं, करेवा मृदा कहते हैं कि मार मृदा कहते हैं, पता ही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न जो आपको बिल्कुल ही याद नहीं रह पाते उनके नोट्स बनाइए। हर एक पेपर से जो है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4, अगर वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो भी भविष्य में एग्जाम हॉल में प्रश्न बन सकते हैं। तो उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो योजनाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं सरकार के द्वारा इनिशिएट की जा रही हैं या कॉन्सेप्ट है, उसको नोट करिए। तो ऑप्शन को भी नोट करिए और उस क्वेश्चन को भी नोट करिए, लेकिन पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं उतारना, उसे अपनी भाषा में 1 से 2 शब्दों में लिख लीजिए कि हाँ ये चीज़ मेरी गलत हो रही है, मैं इसको लिख लूँ, और बार बार उसे रिवीजन करिए ताकि जब दोबारा टेस्ट पेपर दें तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर एक और आपका क्वेरीज है कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, ध्येय IAS की है, GS वर्ल्ड की है, PCS मंत्रा की है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की है, अनअकैडमी वालों की है, टेक्स्ट बुक की है और श्रेष्ठ PCS की है, मेक IAS की है, बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं, दृष्टि की है कि पूछिए मत, उसी में बच्चा कंफ्यूज है।
दोस्तों 1 या 2 कोचिंग को आप फॉलो करिए, ज़्यादा नहीं। आप 5 कोचिंग को फॉलो करेंगे, एक एक बार पढ़ पाएंगे। उससे बेहतर है कि आप 2 कोचिंग या 3 कोचिंग को फॉलो करिए और उसमें ही बार बार रिवीजन करिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना जरूरी है। और अगर आर के लिहाज से मैं बताऊं तो ध्येय IAS और GS वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है। इस समय मार्केट में ध्येय IAS और PCS मंत्रा के मिल रहे हैं, GS वर्ल्ड के भी मिल रहे हैं। इन्हीं 2-3 कोचिंग के आपको करने हैं। दृष्टि का करने का कोई मतलब नहीं है। दृष्टि का PCS लेवल तो ठीक है, लेकिन आर का लेवल अच्छा नहीं है, आई थिंक निकालती भी नहीं है अब। और बाकी श्रेष्ठ PCS वालों का भी कुछ खास नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में नहीं, क्योंकि बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड होना भी जरूरी नहीं है। तो ये 2-3 कोचिंग के सबसे बेस्ट हैं, आप उनको कर सकते हैं। मार्केट में मिल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे आपको समय समय। और दूसरा, आप लोग ये भी पूछते हैं सर कि PYQ करना चाहिए कि नहीं। देखिए PYQ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम को निकालना हो, चाहे आप सिविल का निकाल रहे हो, UP PCS निकाल रहे हो, बिहार निकाल रहे हो, RO निकाल रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो PYQ से आपको आइडिया लगता है कि युद्ध ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, मिट्टी पूछ रहा है, या जलवायु पूछ रहा है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन पूछ रहा है, या बीमारियाँ पूछ रहा है, जीवाणु बैक्टीरिया पूछ रहा है, या करंट अफेयर्स में कैसा पूछ रहा है। तो ये चीज़ें PYQ से ही पता चलती हैं। तो PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो है कि हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए। उस पर हम लोग PYQ नोट्स जो है कि हैंड रिटन फॉर्म में पढ़ाएंगे। और अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हो तो 2 पब्लिकेशन आते हैं। एक आता है आपका घटना चक्र पब्लिकेशन, एक दूसरा आता है आपका यूथ कंपटीशन वाला पब्लिकेशन। और दृष्टि के भी RO के प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं। अगर दृष्टि का आपको मार्केट में मिल जाए तो सबसे पहले उसको प्रीफर करिएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ऑथेंटिक होता है, और उसमें जो उससे रिलेटेड जो फैक्ट दिए जाते हैं ना, उसकी संभावना मैक्सिमम होती है एग्जाम में नए क्वेश्चन बनने के लिए। अगर दृष्टि का नहीं मिल रहा है तो आप घटना चक्र को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पेजों की क्वालिटी अच्छी होती है, इसकी लैंग्वेज ईजी होती है, और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया जाता है। क्योंकि यूथ और घटना चक्र के अगर पेजेस की क्वालिटी देखेंगे तो घटना चक्र का पेज ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माइंडसेट भी हमारा तैयार होता है कि काले पेज पे हमें पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, वाइट पेज पे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता लगना चाहिए कि आपका इंटेंशन कहाँ पे है। तो इसीलिए आपको अगर दृष्टि की मिलती है तो दृष्टि लीजिएगा, नहीं तो आप घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। और PYQ अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। हम जल्दी हैंड रिटन नोट्स में मैं खुद अपने हिसाब से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, ऑप्शंस के बेस पे, एक्सप्लेनेशन के बेस पे, उन सभी चीज़ों को नोट्स बना के आपके लिए क्लास लेके आऊँगा। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद, तब तक वो सारी चीज़ें मैं रेगुलर टाइम टू टाइम जो है कि कवर कर रहा हूँ, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही कवर किया जाएगा। फिर आगे जो है कि एक और क्वेरीज है कि सर हम लोग विलेजेस में रहते हैं, हम लोग जो है कि बहुत आउटर है, हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं हो पाती है, आसपास की मार्केट में नहीं मिल पाती है। तो 2-3 तरीके हैं, या तो आप दिल्ली में किसी भी जेरॉक्स शॉप वाले का नंबर अगर ले सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उनसे क्वेरी करके आप मंगा सकते हैं ऑर्डर करके। और नहीं तो सबसे बेहतर है, ये टेंशन भी छोड़िए, आप टेस्ट सीरीज जो है कि करिए हमारे चैनल के साथ, और हम उसकी रेगुलर PDF देते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से निकलवाइए और जेरॉक्स कॉपी निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट कि सर टेस्ट सीरीज हमें हिंदी की देनी चाहिए या GS की, या दोनों की एक ही दिन में। आप जब भी दें तो कम से कम ये कोशिश करिए कि 2 टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, एक दिन मान लीजिए आपने दिया, तो आपको एक GS का भी देना होगा और एक हिंदी का भी। GS में 140 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इन दोनों का ही टेस्ट देना पड़ेगा। सुबह आप बैठ गए 9:30 से 11:30 आपने दे दिया GS का, फिर आप शाम में बैठ गए 2 से 2:30 बजे के आसपास, और 1-1.5 घंटे में आपने हिंदी का दे दिया। तो एक दिन में आपको दोनों ही पेपर देने होंगे, और इस तरीके से एक हफ्ते में कम से कम अभी तो 2 पेपर दीजिए। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि GS के 2, हिंदी के 2, टोटल 4 हो गए। लेकिन आपको 2 दिन एंगेज होना है, 2-3 दिन बीच में गैप रहे। मान लीजिए एक वेडनेसडे को दे दिया तो एक संडे को दे दीजिए। इस तरीके से आप जो है कि टेस्ट पेपर देंगे, तो इससे आपका GS और हिंदी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि GS पर ज़्यादा फोकस देते हैं और हिंदी को ईजी समझते हैं, सोचते हैं लूसेंट से, आदित्य पब्लिकेशन से, या डिकोड एग्जाम की बुक से, या हरदेव बहारी की बुक से, किसी एक बुक से हम पढ़ लेंगे। लेकिन यही मिस्टेक आपको सिलेक्शन से बाहर कर देती है, क्योंकि हिंदी इतनी आसान नहीं समझनी चाहिए। हिंदी एक भाषा के स्तर पे काफ़ी कठिन हो जाती है, और सबसे इजी बात उसकी क्या है, 60 में से आपको 55 नंबर दिला देगी। लेकिन अगर एक बुक को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो GS के 50 बुक पढ़ोगे तो भी आप जो है कि 140 में से 60-70 पे पहुंचते हो। हिंदी की एक बुक पढ़ लीजिए ढंग से, बार बार टाइम निकाल के, तो आपको 55 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। तो इसलिए आपको टेस्ट पेपर दोनों के ही देने हैं।
और फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका जो था कि सर कैसे हम चेक करें कि हमारी कमी कहाँ है। तो जब टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो पहले आप चेक करिए कि टेस्ट सीरीज में कौन कौन से प्रश्न गलत हुए। क्या आपने उन प्रश्नों को पढ़ा था कभी? मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ा है और पॉलिटी पढ़ा है और क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है ज्योग्राफी का, साइंस का, एनवायरनमेंट का, तो इसमें हेडेक लेने की बात नहीं है, क्योंकि नो डाउट आपने अभी उस चीज़ को नहीं पढ़ा है। जब आप उस चीज़ को पढ़ लेंगे तो जब दोबारा इन टेस्टों को देंगे तो वो क्वेश्चन नहीं गलत होगा। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है और आपके क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, पॉलिटी के, संविधान के, इतिहास के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मेजर प्रॉब्लम है। तब आपको क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करना होगा कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं। वहीं उसी समय आप किताबों को निकालिए, अपने नोट्स को निकालिए, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को निकालिए, उसमें देखिए वो चीज़ें क्या गलत हैं और उसका नोट्स बना लीजिए छोटा छोटा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस मैं भी मानता हूँ कि सर कहना तो आसान होता है, करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि कुछ लोग जो है कि जॉब में होते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब में, 7-8 घंटा उन्हें अपनी सर्विस के साथ देना होता है, फैमिली में रहते हैं या बाहर रूम लेके रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और बाहर भी रहता हूँ, तो मैंने भी ये सारे फेजेस देखे हैं। लेकिन फिर भी उनके साथ में हर चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी स्टडी के लिए समय निकालता हूँ, आप लोगों की स्टडी के लिए समय निकालता हूँ, क्लासेस बनाने के लिए समय निकालता हूँ। तो देखिए समय तो निकालना पड़ेगा। बड़ी अगर लड़ाई है आपकी तो बड़ा संघर्ष है, तो बड़ा आपका योगदान भी होना चाहिए। अगर आप RO समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, एक अच्छी खासी पोस्ट B ग्रेड की जॉब है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। फ्री में अगर रेवड़ी बट रही होती तो आज सभी घरों में IAS होते और हर घरों में जो है कि अधिकारी होते, लेकिन मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज के डिस्कशन से आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिली होगी। आपकी क्वेरीज जो लगातार टेलीग्राम चैनल पर आ रही थी या जो है कि कमेंट बॉक्स में, तो उसमें कुछ सहूलियत मिली होगी। और एक लास्ट बोनस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हम लोग जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें हम ध्येय IAS, GS वर्ल्ड और PCS मंत्रा, इन तीनों के ही टेस्ट पेपर कराएंगे। अगर आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, आप लोगों के एरिया में नहीं अवेलेबल हो रही हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के इसको कर सकते हैं और PDF निकाल के दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज हम लोग जरूर करेंगे और जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। 2 से 3 दिन में इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आप लोग मिल सकते हैं हम लोगों के चैनल से जुड़ के, आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। बस एक छोटा सा चार्ज है, वो आपका प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, और चैनल को लाल कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। बस ये छोटी सी फीस है दोस्तों, आराम से दे सकते हो। 1 GB का छोड़िए, 1 MB का भी डाटा नहीं लगेगा इसमें। और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी वीडियोस आती रहेंगी। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने और बनाई थी कि कैसे हम 90+ मार्क्स को जो है कि प्राप्त करें GS के पेपर में, हिंदी में कैसे हम 55+ मार्क्स को गेन करें, उसकी भी स्ट्रेटजी आप लोग देख लीजिएगा। और जल्दी मैं सब्जेक्ट वाइज और भी RO से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शब्द है।